ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. തലചായ്ക്കാനിടവുമില്ല, ആഹാരവുമില്ല. दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सभी खोजें और थियरीज उस समय व्यर्थ हो जाती हैं जब प्रकृति अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतरती है। आज हम आपको दोबारा ले चलेंगे प्रकृति के कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू करवाने जिन्होंने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। प्रकृति के ऐसे हैरत अंगेज करिश्मों पर अब तक हमने 9 पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन प्रकृति इतने रहस्यमयी है कि लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं आखिरी पार्ट 10 और इस सीरीज को हम यहीं बंद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ये सीरीज चलती रहे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइएगा। मिस्टीरियस रोटेटिंग आइलैंड। अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी किनारे के पास पराना डेल्टा की दलदली भूमि में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जो अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर हर समय लगातार घूमते रहता है। लगभग 118 मीटर डायमीटर वाला ये रहस्यमय आइलैंड पहली बार मार्च 2016 के दौरान एक अर्जेंटाइन फिल्म मेकर सर्जियो न्यूस्पिलेरम नामक एक शख्स ने ढूंढा। दरअसल सर्जियो एक पैरानॉर्मल मूवी शूट करने के लिए गूगल अर्थ पर लोकेशन की तलाश कर रहे थे, लेकिन लोकेशन की तलाश के दौरान उन्हें यह परफेक्टली गोल रहस्यमय रोटेटिंग आइलैंड मिल गया। ये देखने के बाद सर्जियो अपनी फिल्म शूटिंग छोड़कर अपनी टीम के साथ इस पर रिसर्च करने में जुट गए और फंडिंग में कुछ पैसे जुटाकर वहां जाकर उन्होंने पड़ताल शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। सर्जियो ने इस रोटेटिंग आइलैंड को द आई नाम दिया। द आई एक परफेक्ट गोल तैरती जमीन है जो 130 यार्ड की परफेक्ट गोलाई में फैले साफ पानी के एक पतले चैनल से घिरी हुई है। ये जमीन इसी पानी पर किसी आंख की तरह इधर से उधर तैरती हुई घूमती रहती है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि इस आइलैंड के नीचे एलियंस का बेस मौजूद है, क्योंकि सबको यकीन था कि इतना परफेक्ट सर्किल नेचुरल या मैनमेड हो ही नहीं सकता। लेकिन डेनियल रॉय फिंकले नामक एक रिसर्चर ने उन्हें मेल किया और बताया कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इस तरह के फ्लोटिंग आइलैंड दुनिया भर में कई जगह देखने को मिलते हैं। दरअसल समय के साथ जब किनारा कटने और टूटने से वहां मौजूद वेजिटेशन, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर पानी में आकर जमा होती जाती है और पानी गहरा होने से उनकी जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो जड़ों में मौजूद ऑक्सीजन को ये उत्प्लावक बल यानी बायोन्सी की तरह यूज करती है और सतह पर बनी रहती है। समय के साथ किनारे से टूट कर और वेजिटेशन पहले से पानी के बीच मौजूद वेजिटेशन से मिलकर सपोर्ट बनाती है और जमा होती जाती है, और बदलती हवा और लहर से ये किनारे से बार बार टकराते टकराते परफेक्ट सर्कुलर शेप हासिल कर लेती है। अर्जेंटीना में ही ऐसी कई और फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आपको अगर इस दृश्य का नजारा लेना है तो अर्जेंटीना जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिमाचल भी जा सकते हैं। मंडी के पास बसी पराशर झील में आपको टहला नाम का द्वीप दिख जाएगा जो द आई की तर्ज पर मूवमेंट करता है। लोकताक झील जो मणिपुर राज्य में मौजूद एक झील है, ये भी पानी की सतह पर तैरते हुए वनस्पति घर और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अर्थ पिरामिड्स। पृथ्वी अद्भुत प्राकृतिक अजूबों से भरी हुई है। उन अजूबों में कुछ इतने असाधारण है कि उन्हें देखकर लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए। अभी आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानो या ना मानो, ये वीडियो पृथ्वी पर ही लिया गया है। इटली के दक्षिण टायरोल में स्थित ये संरचनाएं अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती है। ये एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक घटना है जो विशेष रूप से विशेष परिस्थिति में साल दर साल हुए भूस्खलन के बाद सामने आती है। अर्थ पिरामिडों के बनने का मुख्य कारण मूसलाधार बारिश और सूखा है। विशेष रूप से भुरभुरा इलाके में जब बारिश सालों से जमीन को काटती है तभी बनते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहां हवा भी इनको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। इनके ऊपर मौजूद चट्टान का भी इन्हें आकार देने में खास रोल होता है। बारिश ऊपर से इन्हें काट नहीं पाती है और इनके चारों तरफ कटाई होते होते चोटी सुरक्षित रहती है और पिरामिड का आकार निकल आता है। ये दुनिया भर में कई जगह पाई जाती है। सैंड रिवर। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुई जिसमें रेगिस्तान में रेत को बाढ़ के पानी की तरह बहते देखा जा सकता था।
इस घटना को जिसने भी देखा दंग रह गया। दरअसल ये रेयर घटना नवंबर 2015 इराक में घटी थी। हुआ यूं कि मौसम की एक दुर्लभ घटना के कारण इराक के गर्म और शुष्क क्षेत्र में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे रेगिस्तान में जमे हुए पानी की एक नदी बन गई। जब गर्मी से नीचे का पानी पिघला तो ओले उसके साथ नदी की तरफ बहने लगे, छोटे होते चले गए। फ्लैश फ्लड, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी तर्ज पर ये बहते हुए निचले सूखे एरिया में चली गई जहां बारिश हुई ही नहीं थी। ये दरअसल रेत नहीं ओले थे, जो दिखने में ऐसे लग रहे थे मानो रेत बह रही हो। टम्बलवीड्स कवर्स विक्टरविले। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के टाउन विक्टरविले पर टम्बलवीड्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। ये टम्बलवीड्स इतने ज्यादा भारी थे कि इन्होंने एक बार के लिए कस्बे के पूरे 150 से अधिक मकानों, सड़कों और सभी खाली जगह पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लोकल लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद हटा दिया। लोग पहले तो इसका कारण समझ ही नहीं पाए, लेकिन जानकारों ने बताया कि टम्बलवीड्स के शहर में आने की वजह है साउथ कैलिफोर्निया में चली तेज हवा। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद इन झाड़ियों की अधिकता के चलते जब ये झाड़ियां अपनी लाइफ स्पैन के बाद हवा से कमजोर जड़ों से टूट जाती है और सर्कुलर शेप के चलते घूमते हुए हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि हवा किस ओर जा रही है। उसी के हिसाब से कई बार ये घास फूस जैसी झाड़ियां शहर तक पहुंच जाती है और पूरे शहर में अपना कब्जा कर लेती है। कई बार तेज हवा के चलते ये झाड़ियां इतनी भारी मात्रा में तेजी से भागती हुई चलती है कि एक बार के लिए झाड़ियों के तूफान जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर कार ड्राइव करना तक संभव नहीं हो पाता। रिवर्स वाटरफॉल। मुंबई फिल्म सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि इसके आसपास भी कई ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें एक स्थान मुंबई से 120 किलोमीटर दूर स्थित नाने घाट है, जो रिवर्स वाटरफॉल के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ घाट की ऊंचाई से झरना नीचे गिरने की बजाय ऊपर आ जाता है। इस दृश्य को देख आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस बारे में विज्ञान का क्या कहना है कि नाना घाट में हवा बेहद तेज चलती है और इस वजह से जब वाटरफॉल नीचे गिरता है तो इस हवा के चलते वो उड़कर ऊपर आ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया की कुछ और जगहों पर भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। सैंड स्प्लिट्स सी इन हाफ। ये हैरतअंगेज फिनोमेना केरल के पोन्नानी तट पर सितंबर 2018 के दौरान देखने को मिला। दरअसल सितंबर 2018 में आई बाढ़ के चलते इस विचित्र घटना को अंजाम मिला। यहाँ हुआ ये कि मल्लपुरम में बाढ़ ने खूब तबाही मचाई, जिसके बाद समुद्र में आधा किलोमीटर लंबा एक छोटा आइलैंड बन गया, जो कि समुद्र को दो हिस्सों में काट रहा था। अब ये आइलैंड बना कैसे, इस बात का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है बाढ़ के दौरान भारत पूजा नदी से भारी मात्रा में मिट्टी बहकर समुद्र में मिक्स हो गई और उसी मिट्टी से इस विचित्र आइलैंड का निर्माण हुआ। यह आइलैंड बनने के बाद मल्लपुरम में काफी लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। हालांकि अथॉरिटीज यहाँ आने वाले सभी लोगों को इस पर चढ़ने से पहले वार्निंग देती है, क्योंकि यह आइलैंड मिट्टी से बना है। ऐसे में तेज लहरों के साथ कभी भी वापस ढह सकता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स। वाटरफॉल के पीछे जलती आग का यह अद्भुत और रहस्यमय नजारा आपको न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में देखने को मिलेगा। इटर्नल फ्लेम फॉल्स नामक इस वाटरफॉल के पीछे बनी छोटी केव में हर समय आग जलती रहती है। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्राचीन और बेहद गर्म चट्टानों में रिएक्शन के कारण ये लगातार जलती है, जिन्हें शैल कहा जाता है। हालांकि हाल के शोध में पता चला कि इस तरह की रिएक्शन के लिए छोटे चैम्बर में मौजूद चट्टानें उतनी गर्म है ही नहीं, जिसके बाद पता चला कि इसके पीछे की असली वजह जमीन से लीक हो रही नेचुरल गैस है और ये केव एक तरह का लीकेज होल है। जब जमीन के अंदर हाई प्रेशर में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं तो गैस रिलीज होती है, जो लीकेज से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी लीकेज के चलते यहाँ पर हर समय आग जलती रहती है। ऐसी लीकेज में बस आग जलाने की देर है। भारत में भी हिमाचल के कांगड़ा में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वाला देवी के मंदिर में प्राकृतिक ज्वाला प्राचीन काल से लगातार जल रही है। लोग इसे देवीय चमत्कार मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की राय अलग है और वो इसके पीछे भी नेचुरल गैस को जिम्मेदार मानते हैं।
आपको क्या लगता है, इसके पीछे प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है या फिर चमत्कारी घटना? कमेंट करके जरूर बताना। कई बार नदियों, झीलों और समुद्र से भी ऐसी ज्वलनशील गैसें बाहर आने लगती है। आप सतह पर बनते बुलबुलों से इन्हें पहचान सकते हैं, और जैसे ही वहां आग लगाई जाए तो वो जलने लगती है, जो बुझाने पर भी नहीं बुझती, जो दिखने में कुदरत का करिश्मा लगता है। ब्लॉब जेली रेन। 7 अगस्त 1994 के दौरान वॉशिंगटन के ऑकविले नामक शहर में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश के दौरान जेली या जिलेटिन जैसा एक गाढ़ा, चिपचिपा, पारदर्शी पदार्थ आसमान से जमीन पर गिरा। इस बारिश को ब्लॉब रेन नाम दिया गया। ऑकविले के 20 स्क्वायर माइल्स एरिया में महज 3 हफ्तों के दौरान 7 बार ये ब्लॉब रेन देखने को मिली, जो फिर जमीन में डिसॉल्व हो गए। इस चिपचिपे पदार्थ को जिसने भी छुआ वो बुखार, वर्टिगो, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से ग्रसित हो गया, जिससे ठीक होने में इन्हें कई महीने लगे। वहीं कई कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों की इसकी चपेट में आकर जान भी चली गई। इन जेली ड्रॉपलेट्स पर वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी द्वारा किए गए शोध में पता चला कि इनमें इंसानों के शरीर में रहने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद थी और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो इंसान को बीमार करते हैं। कुछ समय बाद इसके सैंपल्स भी लॉकर रूम से गायब हो गए। शोधकर्ताओं के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि ये ब्लॉब आसमान में कैसे पहुंचे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने की बात को भी नकार दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने वहां बिना मार्किंग के पूरे ब्लैक पेंटेड कई जेट और प्लेन उड़ते हुए देखे थे। इसलिए लोगों का आज भी मानना है कि ये जरूर कोई